हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन को जो है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। इसके बाद जो है डायरेक्ट मेथड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मीन हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी को निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए। फिर यहाँ पे जो है दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक्स और वाई, ये दोनों का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी ऐसा समझिए कि इस वीडियो में हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड को जो है वन शॉट में देखने वाले हैं, और इसके बाद आप डायरेक्ट मेथड के बेसिस पे कहीं से भी जो है मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को भी जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन का अगर हम बात बोले, यानी मीन बोले या एवरेज वैल्यू बोले या अर्थमेटिक मीन बोले, तीनों का मतलब सेम होता है। और इसके लिए आपको ये भी पता होगा कि पहले से एक बेसिक फॉर्मूला आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ऑब्जर्वेशंस हमारे पास बढ़ने लगता है तो उसका हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, यानी एक तरीका से ग्रुप कर देते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग कहीं ना कहीं फॉर्मूला को यूज करके, यानी उस फॉर्मूला को बदलते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड को लाते हैं और इसके बाद उसका मीन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि मीन ऑफ ग्रुप डाटा। यानी अभी हम लोग जो मीन बताएंगे वो कैसे डाटा का मीन बताएंगे, जो डाटा का ग्रुपिंग किया हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ, ये सब डाटा जो है ग्रुप करके दिया हुआ, समझ रहे ना। और बिना ग्रुपिंग का जो डाटा रहता उसका मीन के लिए हम लोग सीधे करते हैं कि पूरे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ देते हैं और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं, तो मीन निकल जाता है। तो उस पर भी हमारे पास पहले से वीडियो बना हुआ, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, आप स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आइए फिलहाल हम लोग डायरेक्ट मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि मीन को तो आपको पता होगा कि एक्स बार से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला आता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा क्या होता है, तो एफ आई होता है। यहाँ पे चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आई का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। यहाँ पे भी आई का वैल्यू 1 से एन तक। या फिर हम लोग शॉर्टकट में लिखने के क्रम में जो है आई इक्वल टू 1 to n नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी और में जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स बार को सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा कितना, तो एफ आई। तो इस तरीके से भी जो है हम लोग मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है सिग्मा एक्स आई एफ आई, यहाँ पे चाहे तो आप दिखा सकते हैं वेयर आई इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब होता है कि x1 f1, पहले दोनों जगह 1, इसके बाद 2 लेते हैं तो x2 f2 प्लस 3 लेते हैं तो x3 f3 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते हुए जो है n तक जाएगा तो हो जाएगा xn fn, समझ रहे ना। इसके बाद जो है अगर यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई और दिखाते हैं कि वेयर आई इक्वल टू 1 to n, तो इसका मतलब होता है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या होता है, तो fn होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो xi दिखाई दे रहा है, इस xi का मतलब एक्चुअली में होता है क्लास मार्क। यानी क्लास मार्क को हम लोग xi से डिनोट करते हैं। जो आपका fi दिखाई दे रहा है, इस fi का मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी। xi fi का मतलब हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क को जो है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो xi से। तो इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट, समझ रहे ना, प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई क्या कर देते हैं हम लोग, 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, तो क्लास मार्क निकल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच रहा समझना, आते हैं क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा। तो यहाँ पे बोल रहा कि कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको मीन फाइंड आउट करना है, समझ रहे ना। और अभी हम लोग जो इस वीडियो में मीन निकालेंगे इसको डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालेंगे। अब डायरेक्ट मेथड का मतलब, अभी तो फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का देख लिए। एक यहाँ पे आपको क्लास दिया हुआ, तो क्लास में भी देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा दिया हुआ। जैसे यहाँ 0 to 20 है तो अगला 20 to 40, फिर 40 to 60, 60 to 80, पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा दिया हुआ। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। अब इसमें हमको क्या करना होगा, तो एक अलग से निकालना होगा इसमें क्लास मार्क, और साथ ही साथ एक टेबल में जो है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। तो आइए सबसे पहले जो है इस टेबल को यहाँ फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव। तो आइए सबसे पहले हम टेबल को फॉर्म करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो यहाँ पे रहेगा इसमें आपका क्लास लिखा जाएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे जो है आपका क्लास मार्क लिखा जाएगा, और यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं हमको नीड कितने का। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे बना लेते हैं हम। तो एक यहाँ पे हो गया, एक तो ऊपर लिखने के लिए हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे जो है तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, और यहाँ पे आपका सातवां हो गया। ठीक है, अब आइए इसको हम लिखते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए स्पेस मिल सके हमको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास को, किसको लिखेंगे? क्लास। फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। यहाँ पे जो आपका हो जाएगा क्लास मार्क, यानी इसको एक्सआई लिख देते हैं, और यहाँ पे एक्सआई और एफआई का क्या लिखते हैं? तो प्रोडक्ट लिखते हैं। अब क्लास सबसे पहला जो दिख रहा है ये 0 to 20 है, अगला 20 to 40 है, फिर आपका 40 to क्या है? 60 है, 60 to 80 है, 80 to 100 है, फिर 100 to 120 है, फिर 120 to क्या है? तो 140 है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी 6 है, फिर 8 है, फिर आपका 10 है, 12 है, 6 है, 5 है, और क्या? 3 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबका जो है, यहाँ जो भी क्लास दिख रहा है इस सबका क्लास मार्क लिखेंगे। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी 0 + 20 20 20 बाई 2 कर दीजिएगा, 10 आ जाएगा। तो ये सब में डिफरेंस 20 20 का दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग 20 20 बढ़ते चले जाएंगे, आराम से क्लास मार्क निकल जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना कि 20 + 40 60, 60 बाई 2 कर देंगे 30, तो 20 20 आप बढ़ाते चले जाइए, ईजी वे में जो है आपका क्लास मार्क मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है, ऐसा काम कब करते हैं? जब ये सब में सेम साइज रहे, समझ रहे ना। यहाँ पे क्या करना है कि एक्सआई और एफआई का प्रोडक्ट करना है। तो जैसे 10 एक्सआई है और 6 इसका क्या है? एफआई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 240 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? तो 500, फिर यहाँ पे जो है 12 7 84 यानी 840, हिंदी में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होता है, 6 9 54 यानी 540। बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 300 कितना? 90। अब करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है पूरे एक्स आई और एफ आई का हम सम लिखेंगे, यानी सिग्मा एक्स आई एफ आई, समझ रहे हैं। और बाकी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? तो सिग्मा एफ आई बोलेंगे। आइए पहले इसी को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 8 14 और 10 24, 24 और 12 यानी 26 36, 36 और 6 कितना होगा? 42, 5 47 और 3 50। जोड़ घटाओ आपको जैसे सही लगता है वैसे कीजिए, इसमें मैं नहीं बोलना कि मेरा ही फॉलो कीजिए। यहाँ 0 0 0 फिर 0 0 सब 0 हो जा रहा है यहाँ पर लास्ट में। उसके बाद क्या है? 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और यहाँ पे 9 यानी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ से बच कितना रहा? तो 3 बच रहा, 3 बच रहा। तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और यहाँ पे 5 25 और 3 28, 28 और कैरी हमारा शायद 3 था, तो 31। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं ताकि कहीं एरर ना हो। तो यहाँ 0 0 0 0 सबको तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और यहाँ से यानी कि 33 आ रहा, 23 और सॉरी 9, तो कितना? 32 आ रहा। तो यहाँ से बचा 3, तो यहाँ से 7 7 और 8 15, 20 25 28 और 3 31। सही है, एक बार कंफर्म कर लिया जाता है, चूँकि इतना मेहनत जो है आपका बेकार हो जाएगा अगर कहीं एक माइनर कैलकुलेशन में भी एरर हो जाए तो। अब लिखेंगे नाउ डायरेक्ट मेथड से एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई होता है। यहाँ लिख दे सकते हैं आप बाई डायरेक्ट मेथड, यानी फॉर्मूला कहाँ से आया? तो डायरेक्ट मेथड से निकल करके आया। अब यहाँ पे जो है एक्स बार इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब 3120 और सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म। तो यहाँ बच रहा 312, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 6 जा कितना? 30, तो यहाँ से 1 2 यानी 5 2 जा कितना? तो 10, यहाँ से जो है 2 बच रहा है, तो डेसिमल डाल करके 0 डालेंगे, 5 4 जा कितना? 20, 5 4 जा 20 यानी 62.4 आ रहा। एक्स बार का वैल्यू कितना आ रहा? 62.4, समझ रहे हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपके क्लास में यहाँ पे कोई यूनिट दिया हुआ, कभी कभी होता है कि यहाँ किलोमीटर सेंटीमीटर केजी ऐसे करके कोई यूनिट दे देता, तो अगर यहाँ पे कोई यूनिट दिया हुआ तो आंसर में भी जो है यूनिट जरूर लगाना है।
बाकी अगर नहीं दिया तो फिर नहीं लगाना, समझ रहे ना। तो डायरेक्ट मेथड में कुल मिलाकर के यही हुआ कि क्लास आपको दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इसके यूज से क्लास मार्क निकाल लीजिए, यहाँ दोनों का कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करके लिख दीजिए। ये पूरे का सम जो होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई होगा, और यहाँ पे पूरे का सम सिग्मा एफ आई होगा। बाकी जो फॉर्मूला उस पर पुट कर देना, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन में क्या करता है कि मीन दे देगा और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी या दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा कि उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, यानी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है तो 54 है। देन आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी है इसका वैल्यू बताइए। वहीं इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो है दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें तो मीन तो साथ में दिया ही है कि 42 है, और इसके साथ साथ जो है पूरे फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया है, समझ रहे ना। क्योंकि जब तक दोनों नहीं देगा तब तक दो इक्वेशन नहीं बनेगा, और दो इक्वेशन नहीं बनेगा तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं निकल सकता। तो इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी का सम नहीं देगा, सिर्फ मीन देगा, उतना ही से काम चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ध्यान से। तो पहले इस टेबल को यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे यहाँ से क्लास लिखते हैं यहाँ पे, पहले हम पहला जो यहाँ पे हमारा क्लास के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा, यहाँ क्लास मार्क के लिए हो जाएगा, और यहाँ क्लास मार्क और आपका फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा, समझ रहे ना। 1 2 3 4 5 हमको चाहिए, तो यहाँ से लिखते हैं। पहले अपना स्पेस तैयार कर लेते हैं सबको लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास को, बाकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में एफ आई लिख देते हैं, क्लास मार्क यानी एक्स आई लिख देते हैं, और यहाँ हमारा एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट रहेगा। अब क्लास में पहला क्लास जो है 0 से 20 है, अगला जो है 20 से 40 है, फिर अगला जो है 40 to 60 है, अगला जो है 60 to 80 है, और फिर आपका 80 to क्या 100 है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका 7 है, फिर पी है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर क्या 13 है। यहाँ पे एक्स आई यानी क्लास मार्क 0 + 20 यानी 20/2 कर देंगे 10 हो जाएगा, 20 + 40 यानी 60/2 कर देंगे कितना 30। तो इस सब में 20-20 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 20-20 बढ़ाते चले जाइए, आराम से आपका लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्स आई और एफ आई का हमको प्रोडक्ट कर देना है, तो 10 से 7 में यानी कि कितना हो जाएगा 70, 30 से पी में तो 30 पी हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 से 63 यानी 630 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 9 सत्ते यहाँ पे 9 त्रिक 27 कैरी आपका 2, 9 2 11 यानी 117, और यहाँ पे 0 आ जाएगा यानी 1170 हो जाएगा। अब क्या करते हैं तो यहाँ पे जो है हम फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, और यहाँ पे एक्स आई एफ आई का सम कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी का सम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सम कर रहे हैं तो पी तो किसी के साथ जुटेगा नहीं, तो अकेले रह जाएगा, लास्ट में प्लस लिख देंगे। वैसे यहाँ 30 पी भी अकेले रह जाएगा। बाकी को जोड़ते हैं तो 7 और यहाँ से 10 17 और यहाँ से कितना 13, तो 17 3 20 और 10 30 और ये 9 यानी 39 यानी 39 प्लस पी हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं सिग्मा एक्स आई और एफ आई को, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, पहले ये दोनों का काम कर लेते हैं, तो 1170 में 30 जाएगा तो 1200 और 6 1800 और 500 कितना तो 2300 और यहाँ से 70 यानी 2370 आ रहा, प्लस कितना आ रहा तो 30 पी आ रहा, समझ रहा है। तो ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमको पता होगा कि मीन में जो है डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा क्या होता है एफ आई होता है। अगर क्वेश्चन कुछ देता है, बोलता है मीन वगैरह फाइंड आउट कीजिए या ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो सबसे बेस्ट जो है डायरेक्ट मेथड ही होता है इस केस में, अगर बाकी स्पेशल कोई मेथड नहीं लिखा है तो। अब मीन आपको दिया हुआ, मीन कितना दिया हुआ तो 54 डाल देंगे 54, बाकी सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना है तो 2370 प्लस कितना है तो 30 पी है, और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये कितना है तो 39 प्लस क्या पी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन को लेकर के, तो यहाँ बाई 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो 2370 प्लस 30 पी हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई होगा 54 से पहले किस में 39 में, तब 54 से फिर पी में, तो पहले हम 54 से 39 में कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन हम अपने तरीका से कर रहे हैं, आपको जैसे मर्जी करे कर सकते हैं। तो 9 4 जा 36, लेकिन सही रहना चाहिए, बच कितना रहा 3, फिर 9 5 जा 45,
और 4 3 जा कितना, तो 12 यानी 47 57 और 3 यानी 60, कैरी कितना बच रहा 6, 3 5 जा 15 और 6 यानी कितना, तो 21 यानी 2106 आ रहा, प्लस 54 से p में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 54p हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे हम 30p प्लस 54p, इधर आके माइनस 54p हो जाएगा, इक्वल 2106 प्लस 2370, इधर आके माइनस 2370 हो जाएगा। हम घटा लेंगे ना तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो माइनस 24p हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे घटा लीजिएगा तो कम है, इधर से ही घटाना होगा, साइन माइनस लगा देंगे तो यहाँ से हो जाता है 10, 10 में से 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4, बाकी यहाँ पे हो जा रहा है 6, तो 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 से ना होगा, बाकी 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, माइनस से माइनस खत्म। तो p से जो है यानी p का वैल्यू हो जाएगा 264/24, तो ये 11 बार में कट जाएगा, कितना बार में, तो 11 बार में, यानी फाइनली जो है p का वैल्यू हमको क्या मिला, तो 11 मिला, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखना है कि जब भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो सिर्फ हमको जो है मीन का ही जरूरत है और उतना ही से हमारा काम जो है बन जाएगा। बाकी अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसमें मीन भी देगा और पूरे फ्रीक्वेंसी का सम भी देगा, ताकि 2 इक्वेशन बने, चूंकि 2 वेरिएबल के साथ जो है सिंगल इक्वेशन में तो कभी बनेगा नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें मीन आपको जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ, तो 42 दिया हुआ, बाकी आपके फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ, तो 100 दिया हुआ। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं ताकि हमको कुछ स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले हम करते क्या है कि इस टेबल को एक बार फॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को शॉर्ट में CI भी लिख देते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे लेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे लेंगे क्लास मार्क, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट। इतना तो सब में कर ही रहे हैं, इसमें भी करेंगे। देख लेते हैं कि हमको स्पेस कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए, बना लेते उतना। ठीक है इतना, चलिए इतना काम तो हो गया। अब इसमें लिखते हैं सबको जो जहाँ पे दिया हुआ। क्लास इंटरवल को शॉर्ट में आप CI भी लिख सकते हैं, समझ रहना है, कंपाउंड इंटरेस्ट या नहीं समझना। बाकी फ्रीक्वेंसी को FI, क्लास मार्क को XI और यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे पहला जो है 0 to 10 है, अगला 10 to क्या है 20 है, फिर 20 to क्या है 30 है, 10 10 का डिफरेंस है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, 50 to 60 है, 60 to क्या है 70 है, बाकी यहाँ पे 70 to क्या है तो 80 है। इसको थोड़ा सही कर दें, ठीक है यहाँ तक। अब लिखते हैं सबका फ्रीक्वेंसी। तो पहला का फ्रीक्वेंसी 7, अगला 10, फिर आपका X है, फिर 13 है, फिर Y है, फिर आपका 10 है, Y के बाद 10, फिर आपका 14 है, फिर आपका क्या है 9 है। यहाँ पे लिखते हैं क्लास मार्क। तो 0 + 10, 10/2 कितना होगा 5, 10 + 20 यानी 30, 30/2 कितना होगा 15, 10 10 बढ़ते जाएगा, 25 35 45 55 65 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ तो आपको पता है प्रोडक्ट करते हैं, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा तो 25x, यहाँ 35 में 13 से कर रहे हैं तो पहले 35 में 10 से तो 350 और फिर 35 में 3 से करते हैं तो 105। हम अपने अनुसार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको जैसे सही लगता है कर लीजिए। तो 455 हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 45y, फिर हो जाएगा 550। अच्छा यहाँ 65 से 14 में करना है तो पहले 65 से 10 में करते हैं, फिर 65 से कितना 4 में, तो 5 चौको 20, कैरी 2, 6 चौको 24 और 2 26, यानी 0 6 5 11 6 2 8 और 1 9, यानी 910 आ रहा। बाकी यहाँ पे 75 में हमको 9 से करना, तो 9 5 45, कैरी 4, 9 7 63 और 4 कितना 67। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो ऐड वगैरह का प्रोसेस है इसको डन करते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, यानी इसको हम बोलते हैं सिग्मा FI करना है। तो आपको पता होगा कि X तो किसी के साथ जुटेगा नहीं, Y किसी के साथ जुटेगा नहीं, लास्ट में इसको हम लोग प्लस में डाल देंगे।
बाकी को जोड़ते हैं तो 7 और 10 17, 17 और 13 यानी 20 30 हो जाएगा, 30 और 10 40, 40 और यहाँ से 10 50 और 4 54, 54 और यहाँ पे कितना 9 है तो कितना 60 और 3 63 प्लस क्या हो जाएगा तो x प्लस वाई यानी 63 प्लस एक्स प्लस वाई मिला। बाकी यहाँ पे जोड़ते हैं, यहीं से लिख देते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई, समझ रहे हैं। तो ये तो किसी के साथ जुटेगा नहीं, समझ रहे हैं, ये भी किसी के साथ जुटेगा नहीं, लास्ट में प्लस करके इसको हम लोग डालेंगे, बाकी को जोड़ते हैं तो 5 और 0 5 रहेगा और 5 10, 10 और 5 15, कैरी कितना तो 1, फिर 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 1 19, 19 20 और 6 26 और 1 27, कैरी कितना बच रहा तो 2 बच रहा, 2 तो 1 और 4 5, 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 6 कितना होगा तो 25 और 2 27 यानी 2775 प्लस कितना मिला तो 25x प्लस कितना मिला तो 45y मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ लिखेंगे एक बार हम कि इट इज गिवन डैट, क्या क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, इट इज गिवन डैट आपको दिया हुआ पूरे फ्रीक्वेंसी का सम यानी सिग्मा एफ आई कितना है तो 100 है। अब यहाँ पे जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़े हैं तो क्या मिला तो 63 प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 100 प्लस 63, इधर आके माइनस 63, तो x प्लस वाई घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है फिर से यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ अल्सो करके कि इसका जो मीन है यानी कि x बार है ये आपका 42 दिया हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, ये आपका कितना है तो 42 है। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब जो देखते हैं कितना दिया हुआ, सिग्मा एक्स आई एफ आई देखिए यहाँ पे 2775 प्लस 25x प्लस 45y, 2775 प्लस 25x प्लस 45y और पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, तो पूरे फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे सिंपल दिया हुआ कि 100 है, बाकी यहाँ पे जोड़ें तो 63 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसी का ना वैल्यू 100 है, तो इतना भी डाल सकते हैं और 100 भी डाल सकते हैं। बाकी इसको डालिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा और 100 को डालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, तो 100 ही डाल देते हैं, समझ रहे हैं। और इक्वल जो है आपका जो भी मीन दिया हुआ था उसको लिखेंगे, तो मीन हमारा कितना 42 है, तो 42 डाल देते हैं। बढ़ाते हैं आगे, तो यहाँ से कितना मिलेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2775 प्लस 25x प्लस 45y और इधर 42 से 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 4200 हो जाएगा। तो 25x प्लस 45y इक्वल टू 4200 प्लस 2775 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है 25x प्लस 45y। अब घटाते हैं तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 5, बाकी यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे कितना बचा 1, कैरी ले लेते हैं तो 11, 11 में से 7 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4, और इधर से तो कैरी लिए है ना तो 3 है, 3 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता, थोड़ा भी एरर होगा तो सब काम बेकार हो जाएगा। तो 5 5 10 कैरी 1, 7 2 9 10 कैरी 1, फिर 7 4 11 12, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसमें से हम 5 कॉमन कर लेते हैं, तो 5x प्लस 9y इक्वल टू 1425 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाता है 5x प्लस 9y किसके इक्वल, तो 1425 डिवाइडेड बाई 5, कटा लीजिए, तो 5 2 जा 10, 4 2 बच रहा, तो 5 8 जा कितना 40, फिर 2 5 यानी 5 5 जा 25। तो फाइनली जो है यहाँ से हमको क्या मिल रहा, तो यहाँ से हमको मिल रहा 5x प्लस 9y इक्वल टू कितना तो 285। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 37, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 37 था, यहाँ रख रहे हैं। अब ये दोनों को हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट 5 है, तो इसका भी 5 होगा तब ना कटेगा, तो हम लोग इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये तो फर्स्ट था, सॉरी हम सेकंड लिख रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे ना, और सेकंड से, ताकि x को कटाया जा सके। बाकी y को कटाना चाहते थे तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिलहाल लें ठीक है। तो हो जाएगा 5x प्लस 5y और इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 जा 35 यानी कितना बचा तो 3।
और 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दूसरा इक्वेशन 5x प्लस 9y इक्वल टू हो जाएगा 285। साइन बदलते हैं, ये कट जाएगा तो 5y से 9y घटेगा तो -4y, और यहाँ पे घट जाएगा तो -100, माइनस से माइनस खत्म, तो y आपका कितना हो जाएगा 100/4 यानी कितना, तो 25। अब y के वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, तो x निकल जाएगा। किसी एक इक्वेशन में अगर आप y के वैल्यू डाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं तो लिखेंगे x प्लस y की जगह 25 है इक्वल क्या 37 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 37 माइनस 25 यानी कितना आ रहा, तो 12 आ रहा। 7 में से 5 माइनस किए तो 2, 3 में से 2 माइनस किए तो 1। तो फाइनली हम लोग हैंस कर देंगे और लिखेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू हमको 12 मिला और y का वैल्यू कितना मिला 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग समझे डायरेक्ट मेथड क्या होता है, समझे। पहला में हम लोग देखें कि डायरेक्ट मेथड पे सीधे मीन को निकालें। दूसरे क्वेश्चन में देखें कि अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ और मीन दिया हुआ तो वहाँ से हम लोग कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। और तीसरे में देखें कि जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वहाँ पे मीन भी देगा और आपके फ्रीक्वेंसी का सम भी देगा। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखें। इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको जो है डायरेक्ट मेथड समझ में आया या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।